रैली आप कर रहे हैं? हम लोगों की मुख्य मांगे हैं। आज तीसरे चरण का आंदोलन हमारा चल रहा है। पहले चरण का आंदोलन था 21 को धरना प्रदर्शन और 25 को उपवास था और 31 अक्टूबर को आज हमारा धरना प्रदर्शन रैली का कार्यक्रम था जो हम लोग कर रहे हैं। और आज दिन भी अच्छा है बात कहने के लिए। आज 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर को माननीय सरदार पटेल जी का जन्मदिन समारोह भी मनाया जा रहा है पूरे उल्लास के साथ। इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल के अधूरे सपनों को पूरा करना चाहिए। सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाई थी और 20 जनवरी 1948 को बॉम्बे में सरदार पटेल ने कहा था कि इस देश का भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है जब हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखी जाए, क्योंकि आज अगर हम उनके सपने को साकार करना है इस मौके पर तो उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए और आरएसएस पर पाबंदी सरदार पटेल ने खुद लगाई थी। इसलिए आज इस देश में भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले हम लोगों के पास हजारों सबूत हैं कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है और आतंकवाद के पास भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के पास सैकड़ों सबूत हैं। और इसके लिए अगर ये लोग बैन नहीं लगाते हैं तो 6 नवंबर को हम लोग बहुत बड़ा जेल भरो आंदोलन करेंगे। और ओबीसी की जाति आधारित गिनती के मुद्दे पर भी है, क्योंकि इस देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, बिल्ली की गिनती होती है, लेकिन ओबीसी समाज की गिनती नहीं होती है जो इस देश में 52% है। उसको हिंदू कहा जाता है, लेकिन अगर हिंदू आप कहते भी हैं तो फिर हमारी जात क्यों लिखते हैं? अगर जिस देश में प्रजातंत्र आप लोग कह रहे हैं, अगर प्रजातंत्र में वहाँ के रहने वाले लोगों की जात है, संख्या नहीं मालूम होगी तो कैसे बजट पास होगा, कैसे क्या होगा? और ये सरकार संविधान के विरोध में सरासर काम कर रही है। मैं भूतकालीन वर्तमान में जाना चाहता हूं। आप लोग पत्रकार हैं, मुझे दिन नहीं याद है। आज के 4-5 दिन पहले भारत सरकार के कानून मंत्री ने कहा था इस देश की न्यायपालिका खाली अपने कुर्सी और मजिस्ट्रेट बनाने के चक्कर में पड़ी रहती है, इसलिए न्याय यहाँ पर सुलभ नहीं होता है। न्यायपालिका में क्योंकि प्रजातंत्र वाला सिस्टम नहीं है, क्लोजियम सिस्टम से न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति होती है, इसलिए न्यायपालिका इस देश में संविधान के विरोध में काम हो रहा है। और संविधान के विरोध में काम हो रहा है। संविधान लागू नहीं है, 1% नहीं लागू है, हम बिल्कुल नहीं लागू है। भारत मुक्ति मोर्चा तो हम लोग कहते हैं कि जो अंग्रेजों से पहले इस देश में मन विधान लागू था, अंग्रेजों ने जब मन विधान पर चोट की तब इन ब्राह्मणों ने आंदोलन किया और संविधान को लागू कराया, लेकिन संविधान आज तक लागू नहीं है। इसलिए संविधान के लागू कराने के समर्थन में हम लोग आज जेल भरो आंदोलन 6 नवंबर करेंगे और पूरे देश में करेंगे और इस 11 लाख लोगों का जेल भरो आंदोलन करेंगे। और इस देश के अंदर सच्ची श्रद्धांजलि सरदार पटेल को तभी होगी। सभी मूल निवासी भाइयों से मैं कहता हूँ, सरदार पटेल के अगर उन्होंने जो सोचा था उनके सपनों को साकार किया जाए, मैं दोबारा उसी बात को फिर दोहराता हूँ। सरदार पटेल ने अपने मुख से कहा था कि आरएसएस ये अलगाववादी संगठन है, ये देश को बांटना चाहता है, इसी की वजह से पाकिस्तान बना, इसी की वजह से बांग्लादेश बना, खालिस्तान बना, तमाम देश इसी वजह से बने। तो सरदार पटेल ने इस पर बैन लगाया था और सरदार पटेल ने 20 जनवरी 1948 को बम्बई में एक शब्द भी कहा था, अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो हिंदू मुस्लिम एकता कायम करके ही आगे बढ़ाया जा सकता है, जो आप सभी लोग जान सकते हैं। इसलिए इस समय आरएसएस धर्म के नाम पर आगे बढ़ रही है, आतंकवाद के नाम पर आगे बढ़ रही है। आरएसएस के कौन वो संत थे, साक्षी महाराज जी जो इनके बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने तो 10,000 अदालत में खुलेआम हलफनामा दिया था कि हमने सैकड़ों जगह बम ब्लास्ट किया है। और दूसरा कर्नल पुरोहित जिसके पास पक्के सबूत मिले कि जो मिलिट्री का रिटायरमेंट था, उन्होंने कहा था कि मैं इन लोगों को आईडीएस
मुहैया कराया। दूसरी आपकी जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर है उसके भी दोष सिद्ध हो गए थे। सबको एमएलए एमपी बनाया जा रहा है। इस देश को यह लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहते हैं क्योंकि मनवादी व्यवस्था कायम रहे और हम लोग ये होने नहीं देंगे। इसलिए हम लोग मूल निवासी समाज के लोग आज आप बैनर में जिस तरह से आप लिखेंगे बहुजन मुक्त पार्टी, संविधान को आप मानते हैं, तो इसका मेन मुख्य कारण क्या है? कौन चीज? बहुजन मुक्त पार्टी। बहुजन मुक्ति पार्टी मतलब बहुजन माने बहुत जने। इस देश में 85% गुलाम हैं। उनकी कोई व्यवस्था युवापो जाना तो लेकिन कहत नहीं हो। 15 जनन का शासन है। बहुजन बहुत जनन का जो गुलाम बनाए है, तो इस पार्टी का निर्माण किया गया है। इन लोगों ने भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा से अपना मतलब उन्हीं के विचारों के आधार पर ये पार्टी का निर्माण हुआ है। जो ये पार्टी विधायक एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं है, ये पार्टी जन आंदोलन का हथियार बनेगी और ये पार्टी इसीलिए निर्माण हुआ है, जन आंदोलन में सहयोग करेगी और ये भारत के बहुत से लोगों को आज़ाद कराएगी। आज़ाद कराने की बात तो आप क्या कहना, इस समय 85% आदमी का यूँ हाल है कि इंटरव्यू में प्यास होते हैं, लात मार के भगा दी जाती है। गलत हो तो आप कहिए। आप लोगों ने हमारा इंटरव्यू लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।